बिट मास्किंग जो टॉपिक है ना, उसका तो नाम सुन के काफी लोगों को डर लगता है। उनको लगता है क्या ही टॉपिक होगा, बिट मास्क एक काफी अजीब सा नाम है, बट एक बहुत ही इजी टॉपिक है। नंबर थ्योरी में काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में ना हम देखेंगे कि बिट मास्किंग होता क्या है, उसको तुम कैसे यूज कर सकते हो, एंड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें बिट मास्किंग का यूज हो रहा होगा। एंड मैं तुम्हें और थोड़े केसेस और एडवांस केसेस भी बताऊंगा जिनमें तुम बिट मास्किंग यूज कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 51 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो बिट मास्किंग होता क्या है? तो बिट मास्किंग का जो मतलब है ना, उसके नाम में छुपा है, बिट प्लस मास्क। एक ऐसा मास्क जो बिट्स का बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बिट्स के मास्क का मतलब क्या हुआ? तो इस चीज को ना मैं एक एग्जांपल से समझते हो। तो मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, काफी सारे लोग हैं मेरे पास, लेट्स से काफी सारे लोग हैं, एंड मेरे पास ना चार टाइप के फ्रूट्स है। तो मैं चार टाइप के फ्रूट्स बोलता हूँ। तो एक टाइप मैं बोलता हूँ एप्पल है, फिर मैं बोलता हूँ एक ऑरेंज है, फिर मैं बोलता हूँ एक लेट्स से बनाना है, और लेट्स से फोर्थ हमारा एक फ्रूट है लीची। तो ये ना हमारे पास चार टाइप के फ्रूट्स हैं। तो अब मैं बोलता हूँ एन लोग हैं और काफी सारे लोगों के पास ना ये इनमें से कोई फ्रूट्स है। तो मतलब हो सकता है एक बंदे के पास एप्पल और ऑरेंजेस हो, फिर एक बंदे के पास ऑरेंजेस और बनाना हो, है ना, और एक बंदे के पास लीची हो। तो मैं बोलता हूँ तीन बंदे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास तीन बंदे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3। इसकी ना मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ जीरो बेस्ड। तो एप्पल को हम बोलते हैं जीरोथ फ्रूट, ऑरेंज को बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट, बनाना को बोलते हैं सेकंड फ्रूट, और लीची को बोलते हैं थर्ड फ्रूट। ठीक है, ये इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड कर दी मैंने। तो मैं बोलता हूँ पहले बंदे के पास लेट्स से 2 और 3 है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से जो सेकंड बंदा है ना, सेकंड बंदे के पास 0 1 2 है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। और थर्ड बंदे के पास लेट्स से मैं बोल देता हूँ 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 है। तो यहाँ पे ये मैं इंडेक्सेस को हटा देता हूँ यहाँ पे, क्या, ताकि इनके साथ कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेसिकली, तुम देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हमारा पहला बंदा है, यहाँ पे पहला बंदा है, उसके पास 2 और 3 है, उसके पास 2 और 3 है, मतलब यहाँ पे बनाना है और लीची है। सेकंड बंदा उसके पास 0 1 2 है, 0 1 2 मतलब एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है। ठीक है, ये हो गया। एंड जो थर्ड बंदा है उसके पास 1 और 3 है। तो 1 और 3 मतलब उसके पास ऑरेंज है और लीची है। तो ये हमारे फ्रूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तीन लोगों में। बट अब मैं बोलता हूं कि मेरे को ना दो लोगों के बीच में कॉमन फ्रूट्स निकालने हैं। दो लोगों के बीच में कॉमन फ्रूट्स निकालने के कौन कौन से फ्रूट्स कॉमन है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उन कॉमन फ्रूट्स को निकालने के लिए? तो अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 में अगर कोई कॉमन फ्रूट्स हैं या नहीं, या फिर कितने कॉमन फ्रूट्स हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बोलूं ये एक सेट है, ठीक है, 2 और 3, और एक 0 1 2 सेट है, तो मेरे को इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना। इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं बोलता हूं कि 1 और 2 में कॉमन कितने हैं, उसके लिए भी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन इसका क्या आएगा? 2 और 3 और 0 1 2 का इंटरसेक्शन खाली 2 आएगा, 2 इंटरसेक्शन आएगा। और मैं बोल दूंगा इंटरसेक्शन का साइज जो था मेरा 2 एक ही साइज था, तो मैं बोल दूंगा कि एक ही कॉमन फ्रूट है। अब अगर मेरे को 2 और 3 में निकालना है तो सेम इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटरसेक्शन निकालने की, अगर तुम लेट्स से अगर ये एरेज हैं, अगर तुम ये सॉर्टेड एरेज मान लेते हो इनको, तो दो सॉर्टेड एरेज अगर मेरे पास गिवन है ना, उनका मैं इंटरसेक्शन O ऑफ n टाइम में निकाल सकता हूं। दो सॉर्टेड एरेज का इंटरसेक्शन O ऑफ n टाइम में मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, ये होता है। तो ये कैसे निकलता है वो हमारे इस वीडियो का मोटिव नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक 2 पॉइंटर अप्रोच होती है जिसके थ्रू ना तुम दो सॉर्टेड एरेज का ना जो इंटरसेक्शन है वो O ऑफ n में निकाल सकते हो। ये बस मैं तुम्हें बता रहा हूं नॉलेज के लिए। बट अब क्या है ना, मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस O ऑफ n टाइम को रिड्यूस कर दूं। इस O ऑफ n टाइम को ना मेरे को रिड्यूस करना है इंटरसेक्शन के केसेस के लिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहां पे मैं क्या करूंगा ना, मैं बल्कि यहां पे अभी क्या कर रहा हूं, करंटली मैं एक एरे में स्टोर कर रहा हूं कि 2 और 3 प्रेजेंट थे। यहां पे 0 1 2 मैं देख रहा हूं कि प्रेजेंट थे, है ना, और 1 3 मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट थे। ये मैं बोल रहा हूं, इसके लिए एरेज बनाए मैंने। एक एरे पहले पर्सन के लिए, एक एरे दूसरे पर्सन के लिए है, एक एरे तीसरे पर्सन के लिए है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको एरेज में स्टोर नहीं करूंगा फ्रूट्स को, क्योंकि यहां पे फ्रूट्स का नंबर जो है 4 ही फ्रूट्स है मेरे पास 4 ही फ्रूट्स है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्योंकि फ्रूट्स का नंबर कम है, तो मैं इन केसेस में ना बिट मास्क का यूज करता हूं। बिट मास्क का यूज कैसे करूंगा? तो लेट्स से मेरे पास जो पहला केस है, ये जो पहला बंदा है उसके पास 2 और 3 फ्रूट है। तो अगर मेरे को 2 3 को मतलब ऐसे बिट मास्क में रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को बेसिकली ना एक ऐसा नंबर ढूंढना है या फिर एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें सेकंड और थर्ड बिट सेट हो। तो सेकंड और थर्ड बिट सेट हो, बाकी सारी जीरो हो। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, मैं जीरोथ बिट को 0 बोलता हूं, फर्स्ट बिट को 0 बोलता हूं, सेकंड बिट को 1 बोल देता हूं, और थर्ड बिट को 1 बोल देता हूं। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो बाइनरी नंबर है, ये इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है। ये बाइनरी नंबर क्या बता रहा है कि सेकंड बिट 1 है, सेकंड बिट सेट है यानी कि 1 है। उससे क्या पता चल रहा है कि मतलब हमारा सेकंड टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है। सेकंड टाइप का फ्रूट मतलब हमारा बनाना प्रेजेंट है। हमारे पास थर्ड बिट, ये थर्ड बिट है, थर्ड बिट भी हमारी 1 है।
थर्ड बिट 1 है, मतलब हमारे पास थर्ड टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है, मतलब लीची प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 1100 ये बेसिकली क्या हो गया ना, ये होगी हमारी बिट रिप्रेजेंटेशन हमारे इस सेट की, ये हमारी बिट रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम बोलते हैं बिट मास्क। इस चीज को हम बोलते हैं बिट मास्क, कि हम ना एक मास्क बना रहे हैं बिट्स का, जिससे हम एक चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे 012 का बिट मास्क क्या होगा? 012 का बिट मास्क मतलब 0th बिट सेट होनी चाहिए, फर्स्ट बिट सेट होनी चाहिए और सेकंड बिट सेट होनी चाहिए। तो 012 का बिट मास्क क्या होगा? थर्ड बिट 0 होगी, है ना, और बाकी सारी बिट सेट होंगी। ये 012 का बिट मास्क है ना। अब यहां पे मैं बोलूं 13 का बिट मास्क क्या होगा? 13 का बिट मास्क क्या होगा? 13 का बिट मास्क फर्स्ट बिट सेट होनी चाहिए, थर्ड बिट सेट होनी चाहिए, यानी कि 0 और सेकंड बिट 0 होनी चाहिए। तो यहां पे फर्स्ट थर्ड बिट 1 कर देंगे और यहां पे फर्स्ट बिट को 1 कर देंगे, दो 0 और सेकंड बिट को 0 कर देंगे। तो ये दो तीन जो चीजें हैं ये हमारे ना बिट मास्क हैं इन चीजों के। अब हो क्या रहा है ना, यहां पे मैं क्या स्टोर कर रहा था? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एरे स्टोर कर रहा था, बट यहां पे एक एरे की जगह मैं सिर्फ एक नंबर स्टोर कर रहा हूं। ये एक नंबर है ना, क्योंकि इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना। तो ये किस चीज की बाइनरी है? तो ये 2 क्यूब है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 0 है। तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 8 प्लस 4 12, ये 12 की बाइनरी है। ये वाली बाइनरी किसकी है? 12 की बाइनरी है। ये किसकी बाइनरी है? ये 7 की बाइनरी है। ये किसकी बाइनरी है? 1010। ये है हमारा 8 प्लस 2 यानी कि 10 की बाइनरी है। ये 10 की बाइनरी है ना, 8 प्लस 2 10 हो गया। तो ये जो तीन नंबर्स हैं बेसिकली मेरा 12 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 नंबर एक बिट मास्क रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बोलेगा कि इस 12 नंबर की बाइनरी में सेकंड और थर्ड बिट सेट है। तो उससे मेरे को क्या पता चलेगा कि सेकंड टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है एंड थर्ड टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है। यहां पे 7 की बाइनरी में 0 1 और 2 बिट सेट है, तो इससे क्या पता चल रहा है? 0 1 2 टाइप्स के फ्रूट्स प्रेजेंट हैं। एंड 10 की बाइनरी में अब यहां पे हमारा फर्स्ट बिट सेट है और थर्ड बिट सेट है, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरे फर्स्ट और थर्ड टाइप के फ्रूट प्रेजेंट हैं। तो मैं फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन कौन से फ्रूट्स प्रेजेंट है उसके लिए एक एरे नहीं बनाऊंगा, उसके लिए मैं एक नंबर स्टोर कर लूंगा जिसमें वो कॉरस्पॉन्डिंग बिट सेट होंगी, है ना। तो ये स्टोरेज तो काफी, एक तो सबसे पहली बात इनएक्सपेंसिव होगी ना, ये काफी मेमोरी लेगा, ये तो मेमोरी नहीं लेगा, एक नंबर स्टोर कर रहे हैं। यहां पे तुम एक पूरा एरे या सेट स्टोर कर रहे थे, है ना। अब लेट्स से मेरे को बताना है कि 1 और 2 में कॉमन फ्रूट्स कौन से हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या है। तो अब इंटरसेक्शन के लिए इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में मेरे को इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ रहा था, और इंटरसेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? O ऑफ n। जितने भी फ्रूट्स होंगे, अगर n फ्रूट्स हैं तो n फ्रूट, अब यहाँ पे 4 फ्रूट्स है ना, तो O ऑफ 4 हो जाएगा। तो O ऑफ 4 नहीं, मतलब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ फ्रूट्स, है ना। तो जितने भी फ्रूट्स हैं O ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। बट अगर मैंने बिट मास्क में रिप्रेजेंट कर दिया, अब मैं इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकता हूं? मैं इन दोनों का एंड ले लूंगा, ना। अब मैंने अगर 1 1 0 और 0 1 1 इसका एंड लिया, तो यहां पे मेरा नंबर क्या है? 1 1 0 0 एंड 0 0 1 1, है ना। इसका एंड लूंगा, तो इसका एंड क्या आएगा मेरे पास? ये 0 ये 0 ये 1 और ये 0। तो मेरा पास एक ऐसा बिट मास्क आया जिसके अंदर सेकंड बिट सेट है। ये सेकंड बिट है ना, ये सेकंड बिट सेट है मेरे पास। तो मैं बोलूंगा सिर्फ सेकंड टाइप का फ्रूट जो है वो कॉमन है, और यहां पे हमें दिख भी रहा है सिर्फ सेकंड टाइप का फ्रूट कॉमन है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैं बस क्या कर सकता हूं? एंड ऑपरेशन लगा सकता हूं। यहां पे सिर्फ एक एंड ऑपरेशन लगाना है। अगर मेरे को यूनियन फाइंड करना है कि दोनों के पास कंबाइंड कितने फ्रूट हैं, तो मैं इन दोनों के बिट मास्क के ऊपर और ऑपरेशन लगा सकता हूं। तो ये जो चीज हमारी O ऑफ n में हो रही थी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स यहां पे भी 4 है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कम है। बट लेट से मैं बोल देता कि नंबर ऑफ फ्रूट्स अगर 30 होते हैं या नंबर ऑफ फ्रूट्स 60 होते हैं, तो उस केस में O ऑफ 30 O ऑफ 60 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बच जाएगी, क्योंकि एंड ऑपरेशन, ये जो एंड ऑपरेशन हम लगा रहे हैं यहां पे, ये तो O ऑफ 1 ऑपरेशन है ना, ये वाला ऑपरेशन O ऑफ 1 है। तो ये O ऑफ 1 में मैं इंटरसेक्शन फाइंड कर पा रहा हूं। तो ये काफी हेल्पफुल टेक्निक है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। एंड यहां पे ना नंबर ऑफ चीजें कम होनी चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ चीजें कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बिटमास्क की लिमिट है ना यार। बिटमास्क की लिमिट क्या है? यहां पे लिमिट क्या है कि मैं इंटीजर अगर नंबर लेता हूं, मेरा इंटीजर डेटा टाइप लेता हूं, अगर मैं बिटमास्क की डेटा टाइप इंटीजर लेता हूं, तो मैक्सिमम 32 बिट्स होती है इंटीजर में, है ना। इंटीजर में क्या होती है? 32 बिट्स। और हमारा जो लॉन्ग होता है, वैसे इंटीजर में स्टोर हम 31 ही कर सकते हैं, वो मैंने बता रखा है अगली वीडियोज में। बट लेट्स सी ये अनसाइंड इंट होता और अनसाइंड लॉन्ग होता है ना, अनसाइंड लॉन्ग। तो इसमें 64 बिट्स होती हैं अनसाइंड और अनसाइंड इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग में, है ना। तो ये 60, मतलब अगर मेरे फ्रूट्स 32 से ज्यादा होते, तो मैं फिर ये अनसाइंड इंटीजर नहीं यूज कर सकता,
मैं यहाँ पे ये अनसाइंड इंटीजर को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 32 से ज्यादा फ्रूट्स अगर हैं मेरे, तो मैं 33rd फ्रूट को कोई बिट असाइन नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर मेरे फ्रूट्स, तो उस केस में मेरे को यूज क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। बट अगर मेरे फ्रूट्स लेट से 64 से भी ज्यादा हो गए, 64 से भी अगर ज्यादा हो गए, तो उस केस में भी मैं स्टोर ही नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग से बड़ा तो फिर अब कोई नंबर डेटा टाइप ही नहीं है हमारे पास। तो ये लिमिटेशन है बिटमास्क यूज करने की, क्योंकि अगर कितना भी बड़ा बिटमास्क बना सकते होते तो सेट्स की जरूरत ही नहीं होती, हम बड़े बड़े सेट्स को सीधा बिटमास्क ही यूज कर लेते सेट्स की जगह, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इन चीज बिटमास्क की लिमिट है कि जो तुम्हारी नंबर ऑफ चीजें हैं वो कम होनी चाहिए, वो चीजें कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लिमिट है इस चीज की। बट अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे पास 120 फ्रूट्स है सपोज, ठीक है, तो क्या इस रिक्वायरमेंट को मैं बिटमास्क के यूजिंग कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। एंड मैं तुम्हें इस वीडियो के ना थोड़े एंड वाले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे करते हैं वो। बट अभी के लिए ना एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी किए हैं, ये तो मैंने एक तुम्हें एग्जांपल दिया ना, मैंने क्वेश्चंस अपने टाइम में काफी किए हैं, बट मेरे को ना कोई ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए कि जो इस टेक्निक से हो रहा हो। मैंने काफी क्वेश्चंस किए एंड ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, बट मेरे को प्रैक्टिस के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला। बट मेरे को एक कोडफोर्स पे ब्लॉग मिला है, उस ब्लॉग में ना एक क्वेश्चन है, तो हम सबमिट करके तो नहीं देख सकते, बट मैं तुम्हें बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये ब्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। कंसीडर दिस प्रॉब्लम, देयर आर n लेस देन इक्वल टू 5000 वर्कर्स, ईच वर्कर इज अवेलेबल ड्यूरिंग सम डे ऑफ दिस मंथ विच हैज 30 डेज। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो डेज, नंबर ऑफ डेज 30 है। ठीक है, यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि नंबर कम है, तो बिटमास्क में भी यूज कर सकते हो, है ना। फॉर ईच वर्कर यू आर गिवन अ सेट ऑफ नंबर्स ईच फ्रॉम इंटरवल 1 to 30 रिप्रेजेंटिंग हिज हर अवेलेबिलिटी। ठीक है, यू नीड टू असाइन एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू 2 वर्कर्स, बट दे विल बी एबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन दे आर बोथ अवेलेबल, ओनली व्हेन दे आर बोथ अवेलेबल। फाइंड 2 वर्कर्स दैट आर बेस्ट फॉर द जॉब, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ डेज व्हेन बोथ दीज वर्कर्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बोल क्या रहा है कि मेरे पास n वर्कर्स हैं, तो मैं इनपुट तुम्हें यहां पे एग्जांपल से बताता हूं। तो लेट्स से मेरे पास 5 वर्कर्स हैं। ठीक है, 5 वर्कर्स हैं। तो उसके बाद बोल रहा है कि ये जो वर्कर्स है ना, ये किसी डे पे काम करते हैं। तो मैं बोलता हूं पहला वर्कर लेट्स से फर्स्ट डे पे काम करता है, 4th डे पे काम करता है, 7th डे पे काम करता है, 8th डे पे काम करता है। तो यहां पे नंबर भी दे देते हैं कि कितने डेज पे काम करेगा। लेट्स से पहला वर्कर 4 डेज काम करता है। बोलता हूं मैं जो दूसरा वर्कर है, दूसरा वर्कर कितने डेज काम करता है, मैं बोलता हूं 6 डेज काम करता है। तो यहां पे लिख देता हूं 6 नंबर कोई भी। तो ये मेरा इनपुट हो गया बेसिकली। तो मेरे पास 5 वर्कर्स थे। ठीक है, पहला वर्कर 4 दिन काम करता है और ये 4 दिनों पे काम करता है, फर्स्ट डे पे, 4th डे पे, 7th डे पे, 9th डे पे। और डेज मैं क्या बोल रहा हूँ, डेज की वैल्यू 1 से 30 है, डेज की वैल्यू 1 से 30 है। ठीक है, दूसरा वर्कर 6 दिन काम करता है और कब कब काम करता है, 2nd डे पे, 9th डे पे, 1st डे पे, 7th डे पे, 25th डे पे और 29th डे पे। ठीक है, ये दिन पे काम करता है। ठीक है, ये हमारे हो गए वर्कर्स। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को फाइंड क्या करना है कि 2 वर्कर्स जो तो एक तो मतलब कॉमन डेज पे काम करें, एक तो कॉमन डेज पे काम करें, है ना। और उसके बाद मेरे को बताना है कि 2 वर्कर्स जो मैक्सिमम कॉमन डेज पे काम करें, है ना। तो वो मेरे को फाइंड करना है। तो वो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ना इनपुट ले लेता हूं। तो इनपुट क्या लेनी, पहले इंट n नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स इनपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को हर एक वर्कर को स्टोर करना पड़ेगा। तो हर एक वर्कर को स्टोर करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेक्टर्स का एरे ले लेता हूँ, वेक्टर्स का एरे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर्स का एरे ले लूंगा v ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पे अब इन सारे वर्कर्स को मैं इनपुट में ले लेता हूँ कि इनपुट ले लेते हैं इनका सबका। तो यहाँ पे इंट नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनपुट ले लिए। अब नंबर ऑफ वर्कर के डेज इनपुट लेंगे। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, इसको v वेक्टर को नाम देते हैं डेज। ठीक है, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं इंट डे, सी इन डे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेज ऑफ i डॉट पुशबैक डे कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल इनपुट हो गया। अब ये मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं इनपुट, बट एक्चुअल मेथड में लेने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ना बिटमास्क का यूज नहीं करता हूं। तो मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले अगर मेरे को क्वेश्चन करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट कोड लिखूंगा, एग्जैक्ट कोड नहीं लिखूंगा। तो इसमें मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले 2 वर्कर सिलेक्ट कर लूंगा, कोई भी 2 वर्कर्स। तो मैं फॉर लूप लगा लूंगा इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n प्लस प्लस i। और दूसरा वर्कर कैसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n प्लस प्लस j। तो ये i और j मेरे 2 वर्कर्स हो गए जो 2 सिलेक्ट किए हैं। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे मेरे को करना क्या होगा, डेज ऑफ i और यहाँ पे डेज ऑफ j, इन 2 चीजों का, यहाँ पे डेज ऑफ i एक वेक्टर होगा ना, डेज ऑफ i एक वेक्टर होगा और डेज ऑफ j भी एक वेक्टर होगा। अब उन दोनों वेक्टर का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है। अब मेरा आंसर कौन सा होगा, जिस इंटरसेक्शन का साइज सबसे बड़ा होगा वो वाला मेरा आंसर है, वो 2 वर्कर्स मेरे आंसर है। क्योंकि मेरे को क्या करना है, एक तो कॉमन डेज पे वर्कर्स को काम कराना है ना, तो इंटरसेक्शन और मेरे को मैक्सिमम डेज भी चाहिए। तो मेरे को वो वाले 2 वर्कर्स ढूंढने हैं जिनका इंटरसेक्शन का साइज मैक्सिमम है, वही ढूंढने हैं।
तो यहाँ पे मेरे को पहले ये O ऑफ n टाइम लगेगा इंटरसेक्शन निकालने के लिए, O ऑफ n टाइम लगेगा इंटरसेक्शन निकालने के लिए, और साइज तो O ऑफ 1 में निकाल सकता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर इंटू 30 क्यों, ये डेज 30 हो सकते हैं ना मैक्सिमम, तो 30 मतलब हमारा 30 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है इंटरसेक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये दो फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n स्क्वायर हो गई, और इंटू ये अंदर जो इंटरसेक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 30। इंटरसेक्शन में दो वेक्टर्स की इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, वो एक अलग ही चीज है, वो उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। बट यहाँ पे अगर मैं अब डेज के वेक्टर्स की जगह जो हमने यहाँ पे फ्रूट्स के साथ किया था, अब मैं यहाँ पे बिट मास्क को स्टोर करता हूँ सपोज, तो ये मेरा पहला वर्कर क्या बोलेगा, अगर ये मेरा 1, 4, 7 और 9 डेज को काम करता है ना, तो मैं फर्स्ट बिट, फोर्थ बिट, 7th बिट और 9th बिट को सेट कर दूंगा। मैं फर्स्ट बिट, फोर्थ बिट और 7th बिट और 9th बिट को सेट कर दूंगा। तो वो जो मेरा रिजल्टेंट नंबर बनेगा, वो क्या होगा, एक मास्क होगा। मास्क किस चीज का, कि पहले वर्कर के नंबर ऑफ डेज का, जिस दिन वो काम कर रहा है उस चीज का मास्क होगा। तो यहां पे मैं ये वेक्टर्स की यूज करने की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मास्क स्टोर कर सकता हूं। मास्क स्टोर कर लेते हैं यहां पे, एंड यहां पे सिर्फ सिंपल एक वेक्टर का एरे नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल एक वेक्टर चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, बस एक इंटीजर होगा ना। तो यहां पे मास्क, और यहां पे एक 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं मैं वेक्टर को, कि हर एक वर्कर का मास्क स्टोर करना है, यहां पे मास्क कर देते हैं। और यहां पे इंट, पहले एक जो वर्कर का मास्क कंप्यूट करेंगे उसको 0 कर देते हैं यहां पे। अब हर एक डे के लिए क्या करूंगा, वो वाली बिट को सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे बिट को सेट कैसे करूंगा, यहाँ पे ये मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में बताया, मास्क इज इक्वल टू मास्क और 1 लेफ्ट शिफ्ट डे। 1 लेफ्ट शिफ्ट डे, तो डे वाली बिट सेट हो जाएगी ना हमारी, तो ये मास्क बन गया। ये हमने मास्क बना लिया, एंड बाद में एंड में क्या कर दिया, मास्क ऑफ ith वर्कर का जो मास्क है उसको मास्क के इक्वेट कर दिया, कि ith वर्कर का मास्क हमारा मास्क ये हो गया वैल्यू। तो अब ये मास्क में क्या है, ये उसके नंबर ऑफ डेज की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मेरे सारे वर्कर्स के मास्क बन गए, है ना। और यहाँ पे इसको लिए, इसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले मैं एक बार ना मास्क तुम्हें प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें मास्क में प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो ये मेरा 658 मास्क आया यहाँ पे, 658 मास्क में तुम देखो क्या हो रहा है। 658 मास्क में कौन सी बिट सेट है, फर्स्ट बिट सेट है, तो 1 डे प्रेजेंट था, है ना। फोर्थ बिट सेट है, 4th डे प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे, फोर्थ ये वाला हो गया। फिर 7th डे प्रेजेंट था, और फिर 9th डे भी प्रेजेंट था। तो ये 4th है, ये 5 हो गई, 6 हो गई, 7th प्रेजेंट है, और फिर ये 9th प्रेजेंट है। सिमिलरली ये जो बड़ा नंबर है, ये मेरा इस डेज का मास्क हो गया। इसमें ये 29th बिट होगी, है ना। फिर ये वाली जो बिट है हमारी, ये होगी हमारी 25th बिट, नहीं ये 25th बिट है, एंड सो ऑन। तुम देख रहे हो 1 और 2 बिट भी सेट है, ये 1 और 2 बिट सेट है। तो बेसिकली ये सारे मास्क हैं, एंड ये इनकी बाइनरी है। तो तुम देख रहे हो कि जो ये बेसिकली हमें एक एरे की जगह हमें सिर्फ ये एक नंबर स्टोर करना पड़ रहा है, ये 658, ये 5704259990, बस ये एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये इन सारे नंबर ऑफ डेज को। ये एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारे नंबर ऑफ डेज को। तो इनको हटा देते हैं। तो अभी बेसिकली अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को 2 फॉर लूप लगाने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा था, पहले यहाँ पे 2 वेक्टर्स का इंटरसेक्शन निकालना था। बट अब मैं इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकता हूँ सीधा, मेरा इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे मास्क ऑफ आई और मास्क ऑफ जे का एंड, मास्क ऑफ आई और मास्क ऑफ जे का एंड, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन। यहाँ पे मास्क आएगा, है ना, ये मेरा इंटरसेक्शन हो गया। अब मेरे को देखना क्या है, इंटरसेक्शन में कितनी सारी बिट्स सेट हैं, कितनी बिट्स इंटरसेक्शन के अंदर सेट हैं, वो देखना है मेरे को। कि इंटरसेक्शन में मतलब जितनी बिट सेट होंगी उतने ही नंबर ऑफ डेज कॉमन हो गए ना। एंड में, एंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ बिट सेट हैं वो नंबर ऑफ डेज कॉमन हो गए। तो यहाँ पे बिट सेट कैसे निकालता हूँ, इंट कॉमन डेज। तो ये मैंने नंबर ऑफ बिट सेट का एक मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, आई थिंक बिट्स वाली वीडियोस में, प्लेइंग बिट्स वाली वीडियो में। तो कॉमन डेज का हमारा काउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेंगे, अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक बार ना ये इंटरसेक्शन प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो सी आउट आई जे और यहाँ पे इंटरसेक्शन, किन कॉमन डेज कितने हैं ये भी प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, कि हमें एक्चुअली पता चलेगा कोड में हो क्या रहा है। तो ये हटा देते प्रिंट वाला। तो ये क्या बोल रहा है, 0 और जो पहला इंसान था, ये 0 बंदा था और ये पहला बंदा था, इनमें वो बोल रहे 3 डेज का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे 1 इंटरसेक्शन है, 7 का इंटरसेक्शन है और 9 का इंटरसेक्शन है, ठीक है। 0 3 में बोल रहे 2 इंटरसेक्शन है, 0 और 3 में 2 इंटरसेक्शन है। ये हमारा थर्ड है ना। तो थर्ड में 1 नहीं प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट नहीं है, 7 प्रेजेंट है और 9 प्रेजेंट है। तो ये 2 इंटरसेक्शन हो गए। तो बेसिकली ये जो हमारा चल रहा है,
ये हमारा सही चल रहा है। तो अब मेरे को करना क्या है, इंट मैक्स डेज, यहाँ पे जीरो, पहले जीरो कर देता हूं और यहाँ पे मैक्सिमम ले लेंगे। मैक्स डेज इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम डेज निकालना है ना, मैक्स डेज इज इक्वल टू मैक्स डेज ऑफ करंट मैक्स डेज, यहाँ पे मैक्स ऑफ करंट मैक्स डेज कॉमा कॉमन डेज। तो ये मेरा मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा कि कितने मैक्सिमम डेज का इंटरसेक्शन आ सकता है ना, तो ये मेरा मैक्सिमम स्टोर हो गया। तो यहाँ पे एंड में हम मैक्सिमम डेज प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। अगर अब मेरे को ये भी स्टोर करना है कि मैक्सिमम डेज किन दो लोगों में आ रहे हैं, तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। इंट person1 इज इक्वल टू कोई भी -1 रख देते लेट से, एंड इंट person2 इज इक्वल टू -1 कर देते कि अभी कोई पर्सन असाइन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ना इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ कॉमन डेज ग्रेटर देन मैक्स डेज, क्योंकि अब मेरे को वो भी स्टोर करना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैक्स डेज इज इक्वल टू कॉमन डेज कर दूंगा, एंड यहाँ पे person1 इज इक्वल टू आई एंड person2 इज इक्वल टू जे। तो यहाँ पे मैंने लोग भी स्टोर कर लिए, मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैं अगर लेट से क्वेश्चन में पूछा कि सारे प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे वेक्टर में स्टोर कर सकते हो पेयर्स को, नहीं तो कोई भी एक पूछा तो कोई भी एक स्टोर कर सकते हो। एंड इस वाली लाइन को हटा देंगे मैक्स डेज वाली को। अब इसको प्रिंट कर देते person1 person2 एंड यहाँ पे स्पेस। तो बेसिकली बोल रहे हैं 0th बंदा और सेकंड बंदा इन दोनों को काम कराओ, क्योंकि इन दोनों के कॉमन डेज 4 है, 4 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 0 बंदा क्या था 1479, और सेकंड बंदा था हमारा ये 7 दिनों वाला 123479। तो ये जितने भी दिन 1479 काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दिन 1479 सेकंड बंदे में प्रेजेंट है। तो इन दोनों से हम काम करा सकते हैं, बेसिकली ये चीज बोल रहा है। तो ये हमारा बेसिकली बेसिक सा कोड है, एंड इसमें हमने बिट मास्क का यूज किया है। एंड यहाँ पे तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो हमारी, ये जो O ऑफ n² इंटू 30 थी, अब ये 30 हट गया हमारा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो ऑपरेशन है मास्क एंड मास्क जे, ये एंड ऑपरेशन है, ये O ऑफ 1 ऑपरेशन होता है। ये बिल्ट इन पॉप काउंट, ये भी हम O ऑफ 1 ऑपरेशन ही बोलते हैं इसको, log n भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे O ऑफ 1 ही हम मानते हैं इसको, क्योंकि ये बिट ऑपरेशंस काफी फास्ट होते हैं। तो नंबर ऑफ सेट बिट्स इंटरनली काफी तेज काउंट होती हैं ये सारी चीजें, तो इसको हम जनरली O ऑफ 1 ही कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा ना काइंड ऑफ O ऑफ n² हमारा फंक्शन हो गया है, ये O ऑफ n² फंक्शन हो गया है। एंड वही चीज ना इसने यहाँ पे आर्टिकल में भी एक्सप्लेन करी है कि यहाँ पे अगर तुम सीधा करोगे तो O ऑफ n² 30 में होता है, नहीं तो तुम सीधा ये वाला यूज कर सकते हो, ये जो हमारा n² जितना फास्ट हो जाएगा ये पूरा फंक्शन। तो ये था कि बिट मास्क को तुम कैसे यूज कर सकते हो। तो बिट मास्क का ना काफी हवा बनाया जाता है कि टफ चीज है, एंड ये बिट मास्क काफी यूज आते हैं आगे जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग विद बिट मास्क सीखेंगे, तो वहां पे इनका काफी यूज आता है। तो ये इसलिए ना बिट मास्किंग काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक बन जाती है ये सीखने के लिए। एंड तुम्हें आई होप ये सारी चीज समझ आ गई हो। एंड जो चीजें कुछ चीजें थी जैसे बिट सेट क्या होती है, वो सारी मैंने ऑलरेडी पास्ट की वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी हैं। एंड नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसेट्स को कैसे जनरेट कर सकते हो यूजिंग बिट मास्किंग टेक्निक। तो बिट मास्किंग होता क्या है, बिट मास्किंग का मतलब, तो बिट मास्किंग होता क्या है, तो बिट मास्किंग की जो, तो लेट से मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो लेट से ना मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, काफी सारे लोगों के पास, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो एक 2 पॉइंटर अप्रोच होती है, एक 2 पॉइंटर अप्रोच नाम की वो कौन सा होगा, 0 0 यहां फिर 1 और यहां पे 2 यहां पे। बट अगर मैंने बिट मास्क में मास्क इज इक्वल टू मास्क और यहाँ पे डे कर देंगे, तो मास्क और इज इक्वल टू डे कर दिया है ना, तो ये और करने से, सॉरी